श्रीखंड महादेव कैलाश। महादेव की मर्जी बिना संभव नहीं है ये सबसे कठिन यात्रा। श्रीखंड महादेव की यात्रा को सबसे कठिन यात्राओं में गिना जाता है। आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में। श्रीखंड महादेव भगवान शिव के निवास स्थानों में से एक है और इसे हिंदुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। श्रीखंड महादेव भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी यात्रा को श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा हर साल सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा का ट्रैक भारत के सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित यह शिवलिंग भगवान शिव के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। यह शिवलिंग समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा हिमाचल प्रदेश के आधार गांव जौन से शुरू होती है। श्रीखंड के शीर्ष पर लगभग 32 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। इस यात्रा का पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए इस यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माना जाता है। इस यात्रा में केवल 15 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालु ही यात्रा कर सकते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान कई धार्मिक स्थलों और देव स्थानों के दर्शन किए जाते हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा से लगभग 50 मीटर पहले देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिक की मूर्तियां भी स्थित हैं। रास्ते में प्राकृतिक शिव गुफाएं, निरमंड में 7 मंदिर, जावस में माता पार्वती सहित 9 देवियां, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसू, सिंहगढ़, जोतकाली, धनक द्वार, बकासुर बाद, धनक द्वार और कुंशा नामक धार्मिक स्थल हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तपस्या से उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह जिस किसी पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तब उसे पाप लग गया और उसने देवी पार्वती से विवाह करने के बारे में सोचा और भगवान शिव पर हाथ रखकर उन्हें नष्ट करना चाहा। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य करते समय भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और वह भस्म हो गया। इसी कारण आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी लाल दिखाई देते हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा। यात्रा जौन से शुरू होती है और 3 किलोमीटर चलने के बाद सिंहगढ़ पहुँचती है। यहाँ पहला आधार शिविर है, जहाँ तीर्थयात्रियों को भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद थाचुरू तक 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, जिसे दांडी धार के नाम से भी जाना जाता है। ठाकुरू के बाद ठाकुरू दूसरा बेस कैंप है, जहां भोजन और तंबू उपलब्ध कराए जाते हैं। यात्रा काली घाटी की 3 किलोमीटर की चढ़ाई से शुरू होती है, जिसे देवी काली का निवास स्थान माना जाता है। यदि मौसम साफ हो तो इस स्थान से श्रीखंड महादेव शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। काली घाटी से भीमा तलाई की ओर 1 किलोमीटर की ढलान है। भीमा तलाई से प्रस्थान करके कुंशा घाटी पहुँचें। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी के बाद अगला आधार शिविर भीम डावर है, जहाँ सभी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे ठीक 2 किलोमीटर आगे एक और आधार शिविर है पार्वती बाग। माना जाता है कि यह उद्यान माता पार्वती द्वारा लगाया गया था। बगीचे में ब्रह्म कमल जैसे फूल हैं, जिन्हें 100 सूर्या ओब वल्लाटा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान गणेश पर हाथी का सिर लगाया गया था। वहां से 2 किलोमीटर दूर अगली जगह है नैन सरोवर। इसके बाद चट्टानी इलाकों से होते हुए करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर श्रीखंड महादेव पहुंचते हैं। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार होती है श्रीखंड महादेव यात्रा।
18,570 फीट की ऊंचाई पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कई ग्लेशियर पार करने पड़ते हैं। यात्रा के दौरान मिलते हैं कई मनमोहक स्थल। जिला कुल्लू के निरमंड से करीब 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव की बहुत धार्मिक मान्यता है। निरमंड से आगे जाओ नामक स्थान से करीब 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर भक्त श्रीखंड पहुंचते हैं। संकरी, खड़ी और कठिन चढ़ाई में भक्तों को कई प्रकार की जड़ी बूटियों और सुंदर घाटियों के दर्शन होते हैं। जाओ से आगे सिंहगाड़, थाचड़ू, नयन सरोवर, भीम डवारी और पार्वती बाग जैसे सुंदर स्थानों के दर्शन करने के बाद श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। सरकार ने इस यात्रा को बीते 7 साल से अब ट्रस्ट के अधीन किया है। उपायुक्त कुल्लू ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इस बार श्रीखंड महादेव यात्रा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक चली। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने 7 जुलाई सुबह करीब 5:30 बजे निरमंड के सिंहगाड़ से श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए 50 श्रद्धालुओं का पहला जत्था और भीमाकाली छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। श्रीखंड महादेव डीसी कुल्लू ने यात्रियों को दिए निर्देश। श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू करने से पहले डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने सिंहगाड़ में पूजा अर्चना एवं हवन में भाग लेकर यात्रा की मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके। साथ ही डीसी कुल्लू द्वारा रात के समय यात्रा करने से भी मना किया गया है। 4,000 लोगों ने श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए किया रजिस्ट्रेशन। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा को जाने के लिए श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा सिंहगाड़ में यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। मेडिकल जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर भेजा गया। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए शाम 5 बजे के बाद किसी भी श्रद्धालु को नहीं भेजा जाता। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने सिंहगाड़ में की पूजा अर्चना। डीसी कुल्लू का यात्रियों से कूड़ा न फैलाने का आग्रह। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से कूड़ा कचरा, विशेषकर प्लास्टिक का कचरा, जंगल में न फेंकने का आग्रह किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्लास्टिक का कचरा अपने साथ वापस लाने की अपील की। यह यात्रा दुनिया की सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 5 बेस कैंप बनाए गए हैं। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा श्रीखंड महादेव यात्रा को सफल बनाने व श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए सिंहगाड़, थाचड़ू, कुंशा, भीम डवारी और पार्वती बाग में 5 बेस कैंप बनाए गए हैं। निरमंड से श्रीखंड तक यात्रा एरिया को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी बेस कैंप में डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम, पुलिस व जिला प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। आशुतोष गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में निपटने व श्रद्धालुओं की सहायता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान के राहत व बचाव कार्य में ट्रेंड 16 सदस्यों का दल तैनात किया गया है। ऐसे करें श्रीखंड महादेव यात्रा। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को शिमला से रामपुर का करीब 130 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। इसके बाद रामपुर से निरमंड 17 किलोमीटर और निरमंड से जाओ का 23 किलोमीटर का सफ़र वाहन से तय करना होता है। इसके आगे श्रीखंड महादेव तक का करीब 32 किलोमीटर का सफ़र यात्रियों को पैदल तय करना होता है। यात्रियों के लिए ज़रूरी हिदायतें। आमतौर पर श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान पार्वती बाग से ऊपर कई यात्रियों की ऑक्सीजन की कमी के चलते तबीयत बिगड़ जाती है।
ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, ज़्यादा सांस फूलना, सिर दर्द होना, चढ़ाई न चढ़ पाना, उल्टी की शिकायत होना, धुंधला दिखना और चक्कर आना की शिकायत हो जाती हैं, तो वे यात्री तुरंत आराम करें और बेस कैंप में डॉक्टर से चेकअप करवाएं। यात्री अपने साथ एक पक्का डंडा, ग्रिप वाले जूते, बरसाती छाता, सूखे मेवे, गर्म कपड़े, टॉर्च और ग्लूकोज सहित आवश्यक सामान लेकर जरूर जाएं। कठिन और जोखिम भरी श्रीखंड महादेव यात्रा को 2014 से ट्रस्ट के अधीन किया गया है और जिला प्रशासन की ओर से हर साल श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रबंध के प्रयास किए जाते हैं। तो ये सबसे कठिन यात्रा, जिसे श्रीखंड महादेव यात्रा कहा जाता है, इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड please like and subscribe the channel. Thank you.